सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आगे की कथा सुनिए। गुरु की कृपा के बिना सत्य का ज्ञान होना असंभव है। गुरु जब कृपा करते हैं तब अपने भक्त को यह ज्ञान देते हैं कि यह जग मिथ्या है, संसार एक भ्रम है, एक माया है, एक भूल भुलैया है। इंसान यहाँ आकर अपने आप को भूल जाता है और जैसा देश वैसा भेष ही उसको नज़र आने लगता है। मोह माया रिश्ते नाते सब यहीं छूटने वाले हैं, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। सिर्फ अच्छे कर्मों का पुण्य, ईश्वर की भक्ति और गुरु की सेवा ही हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। इस सृष्टि में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है, मोह है। जिस प्रकार अंधेरे में हम रस्सी को सर्प समझ बैठते हैं, उसी प्रकार हमारी आंखों के सामने माया जाल है। अतः जो दिखाई भी देता है वह थोड़े समय के लिए सत्य हो सकता है। सद्गुरु ही सत्य के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं। बाबा चाहते थे कि भक्त सत्य को खोजे, ज्ञान को जाने और आत्मा अनुभूति को प्राप्त करे। इसके लिए वे चाहते थे कि भक्त के मन में भावना पैदा हो, उत्कंठा जगे और उसका हृदय पवित्र बने। संसार की चमक दमक की ओर मन का बेलगाम घोड़ा भागना चाहेगा, किंतु साईं की विवेकपूर्ण शिक्षा एवं तत्व ज्ञान की लगाम से हम उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम मन की मलिनता, मूर्खता एवं अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करें। सत्य की खोज अवश्य सफल होगी और सार्थक होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दुखों की घड़ी में साईं। मेरी रिहाई के लिए मेरे बच्चे एवं मेरा छोटा भाई गिरीश बहुत प्रयास कर रहे थे। गिरीश अमेरिका में डॉक्टर है। अपने पेशे में व्यस्त होने के बावजूद वह हर 14 दिनों में भारत आता। वह परिवार की देखभाल करता और मेरी रिहाई के लिए पूरी भागदौड़ व मेहनत करता। कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली और मामला और अधिक जटिल हो गया। हताश होकर मेरा भाई मेरे बच्चे बड़े अधिकारियों से मिले। उन्होंने उनके सामने सारी घटना सुनाई। मेरे बच्चों ने बड़े अधिकारियों को कहा कि पुलिस ने उनके पिता को जानबूझकर फंसाया है, वे उन्हें नाहक बदनाम कर रहे हैं, वे अपनी असफलता के कारण झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। बड़े अधिकारियों ने हमारे पक्ष की बातों को गौर से सुना। मेरे छोटे भाई ने बड़े अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस घटना की जांच किसी जिम्मेदार एजेंसी से कराएं ताकि मुजरिम पकड़े जाएं और वे पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। नई जिम्मेदार एजेंसी से जांच कराने का आवेदन कर दिया गया। यह सुनकर मुझे लगा कि अगर यह हो जाए तो अच्छा होगा, मैं छूट जाऊंगा। मैं बाबा की पुस्तकें पढ़ने में लगा रहता था। मेरा ध्यान बाबा की 11 वचनों में से पहले वचन पर जाकर स्थित हो गया। बाबा ने पहले वचन में यह कहा था कि शिरडी में जो भी पांव धरेगा उसकी सारी आपदाएं विपदाएं दूर हो जाएंगी। बाबा का यह वचन अक्सर मेरे मन में घूमता रहता था। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा और आस्था दृढ़ हो चुकी थी। मैं कई बार अपने बच्चों को शिरडी जाने और समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए कह चुका था। व्यवस्था के कारण और केस की भाग दौड़ की वजह से अभी तक वे शिरडी नहीं जा पाए थे। मेरे मन में दृढ़ विश्वास था कि यदि मेरे बच्चे बाबा की समाधि पर शीश झुकाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे तो हमारे संकट अवश्य ही दूर होंगे। बाबा के दिए हुए वचन हमेशा सार्थक एवं अटल होते हैं। कुछ दिनों के बाद जब मेरे बच्चे मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि उच्च अधिकारियों ने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है। नई जांच एजेंसी गठित कर नए सिरे से जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह सुनकर मेरे मन को बहुत राहत मिली। यह भी बाबा जी की कृपा ही थी जिन्होंने मेरे परिवार में शीघ्र मेरी रिहाई की उम्मीद जगा दी। आगे मेरे बच्चों ने बताया कि वे कल ही शिरडी जा रहे हैं। आज ही उन्होंने टिकट बनवाई है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई। पिछले कई महीनों से शिरडी जा पाना संभव नहीं हो रहा था। अब अचानक कार्यक्रम बन गया। मैंने बाबा से जो मांगा वह उन्होंने पूरा कर दिया। इसे ऐसा ही कह सकते हैं कि जब बाबा की कृपा से अच्छे दिन आने की संभावना बनी तो शिरडी जाने का अचानक संयोग बन गया। मैंने बच्चों को बाबा के नाम एक पत्र लिख कर दिया और उन्हें कहा कि वे इस पत्र को द्वारिका माई में जाकर बाबा के सम्मुख पढ़कर सुनाएं। पत्र में मैंने लिखा, हे सद्गुरु साईं, आप धन्य हैं। मैं आपको साष्टांग नमन करता हूँ। आपने पूरे विश्व में भक्तों का कल्याण किया। आपका हृदय उदार है, आप दयालु हैं।
आप साक्षात रुद्र अवतार भगवान शिव हैं। जो भक्तगण आपके अभय चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हैं उनकी आप सदैव रक्षा करते हैं। आप अधमों का भी उद्धार कर देते हैं। भक्तों का परित्राण एवं कल्याण के लिए ही आपने अवतार लिया है। हे प्रभु, आप हम पर दया करें। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें क्षमा करेंगे और हमें कष्टों एवं संकटों से बचाएंगे। हे साईं, हम बिल्कुल असहाय हैं, कहीं और कोई सहारा नहीं। हम अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आए हैं। हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। हे दीनों के शरण, आप हम पर रहम नजर करें। शरण में आए बच्चों का पालन करें। हम अज्ञानी, मूर्ख एवं पापी हैं, फिर भी आपने हमें अपनाया है। यह आपकी हम सब पर बड़ी कृपा है, दया है। आप संकट काल में हमारी रक्षा करें। हमारा जो अहित कर रहे हैं उनसे हमें बचाएं। आप कठिन परिस्थितियों एवं घोर विपत्तियों में हमारी सहायता करें। हे प्रभु, आप ही एकमात्र रखवाले हो जो मेरे ऊपर लगे झूठे आरोपों से मुझे बचा सकते हो। मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, शरण में आए हुए की लाज रखना। हे साईं, यह आपकी ही दया का फल है कि हम आपकी शरण में हैं। आप हमें शक्ति प्रदान करें जिससे हम विकट परिस्थितियों को झेल सकें, उन्हें पार कर सकें और सहज असहज हर स्थिति में आपके नाम का स्मरण कर सकें। हे साईनाथ, आपका ऋण हम किस प्रकार चुका पाएंगे। आपके श्री चरणों में यह मस्तक हमेशा झुका रहेगा। हम दिनों पर आप सदैव कृपा करते रहें। हमारे मन में सोते जागते अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें ताकि हमारा मन आपकी स्तुति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए। हे गुणातीत ज्ञान अवतार, आपकी दिव्य अज्ञात शक्ति एक ममतामयी माँ की तरह हमारी सहायता कर रही है। हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर एवं जेल के बंधन से आज़ाद करें ताकि हम आपका नित्य सुमिरन कर सकें, सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। आपकी साधना आराधना कर हमें अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप हम पर ऐसा उपकार करें साईं प्रभु। बच्चों के हाथों में पत्र सौंप कर मैंने उनसे कहा, बाबा की अदालत में जरूर न्याय होगा। वे हमारी रक्षा करेंगे। उनकी कृपा से हमारे सोए हुए भाग्य जाग जाएंगे। बच्चों के हाथों मेरी बात सुनकर बच्चों का हृदय पवित्र हो गया। उनकी आंखें नम हो गई। बच्चे भी बाबा के प्रति आस्थाशील थे। बच्चे अक्सर जेल में मिलने आते थे तो बाबा का प्रसाद और रोजी साथ में लेकर आते थे। फिर हमने कुछ समय तक बैठकर बाबा का नाम जप किया। सभी ने बाबा का प्रसाद खाया, ऊदी लगाई, बाबा को अपनी प्रार्थनाएं सुनाई। फिर मैंने बच्चों को द्वारिका माई जाने की आज्ञा दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने बच्चों के हाथों में पत्र थमाते हुए कहा, तुम शिरडी जाओ, बाबा के दर्शन करो, समाधि पर शीश झुकाओ, बाबा के सामने है पत्र जरूर पढ़ना। बाबा के चरणों में समर्पण और प्रार्थना करने से शीघ्र ही हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। पत्र देकर मैं बैरक में लौटा। मैं बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर रहमत के लिए अरदास करने लगा। मैं पिंजरे में बंद पक्षी की तरह छटपटा रहा था कि मैं भी शिरडी जाना चाहता था पर विवश था। मेरा हृदय घोर व्यथा के कारण भावुक हो गया। मैं दीनहीन की तरह बाबा की ओर देखने लगा। वह मुझसे बात करेंगे। मैं बाबा के सामने अरदास करने लगा और उनसे बातें करने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने करुणा भरी निगाहों से बाबा की ओर निहारा, लेकिन यह क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बाबा के चित्र की बाईं आंख से पानी की 2 बूंदें छलक पड़ी। मुझे लगा बाबा मेरा रोना सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष यह महसूस कराया कि तेरा दुख मेरा ही दुख है। मैं जो सब में निवास करता हूँ तो मैं तुमसे अलग कहाँ से हुआ। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने। और बाबा की लीलाओं को, बाबा के चमत्कारों को लोगों तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल, ताकि आपके अपने भी बाबा की कथाओं को, बाबा के चमत्कारों को सुन सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।